नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस। लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो की थी कि अपन ने क्या है एक टेबल बना के देखा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आरबीसी के बाद हम जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह पढ़ाई करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आपको मैंने पहले भी बताया। हमारा टॉपिक चल रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र, और उसमें हमने दो चीजें पढ़ ली है। तीसरी चीजें जो रक्त है वो चल रहा है। रक्त के अंदर प्लाज्मा पढ़ लिया है और एक टेबल देखी थी कल छोटी सी, उस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप अच्छे से ध्यान रखना और सारी चीजें नोट कर लेना। जितने भी मैंने कल क्वेश्चंस लिखाए थे, जितनी भी सारणी बनाई थी, वो बहुत आसान सी है और हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को वहां से मिल जाएगा। आज जो हम पढ़ेंगे, एक तो क्वेश्चन बनता है स्प्लीन प्लीहा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये क्या है, जैसे मतलब हमारे शरीर के अंदर एक रक्त बैंक का कार्य करता है। शरीर का जैसे हृदय का प्रमुख कार्य क्या होता है? हृदय का प्रमुख कार्य होता है रक्त का परिसंचरण करना, सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में। और रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त का प्रमुख कार्य होता है हर बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑक्सीजन पहुंचाने से क्या होता है, हमारा हर ऑर्गन काम कर पाता है। जैसे हाथ का हिलना, हम सोच पाते हैं, मूव कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें किस वजह से पॉसिबल है, किस वजह से संभव है? क्योंकि हमारे शरीर के हर भाग में, हर अंग में रक्त परिसंचरित हो रहा है, रक्त बह रहा है। और रक्त उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, तो हम कोई भी कार्य कर पा रहे हैं। और इन सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है? वो करता है हमारा दिमाग, माइंड। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज पहले हम कुछ क्वेश्चंस बनते हैं प्लीहा से रिलेटेड, स्प्लीन से रिलेटेड, उनको लिख लेते हैं। उसके बाद हम हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे। देखो, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि शरीर का रक्त बैंक कौन सा होता है, ब्लड बैंक। तो बहुत सारी जैसे कई क्वेश्चन बनते हैं, शरीर का रक्त बैंक कौन सा है, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा होता है, लौह तत्वों का जमाव कहाँ होता है, मलेरिया में किस में वृद्धि होती है। तो उन सब का आंसर केवल प्लीहा ही होता है। जो रिलेटेड इससे क्वेश्चन बनते हैं, स्प्लीन ये क्या होता है? ये एक प्रमुख अंग होता है शरीर का। किधर पाया जाता है हमारे शरीर में? दाएं, लेफ्ट साइड में पाया जाता है। कहाँ? लीवर के जस्ट बगल में। संख्या में कितना होता है? संख्या में होता है 1। तो ये क्या कार्य करता है? ये इसका प्रमुख कार्य होता है रक्त को स्टोर करने का, रक्त को एकत्रित जमा करने का हमारे शरीर में। तो कई बार ऐसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का रक्त बैंक प्लीहा क्या है? शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? शरीर का रक्त बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को। इसके अलावा जैसे आरबीसी मर जाती है, जैसे आरबीसी का जीवन काल मैंने आपको बताया कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन पर क्या होता है, जैसे कभी इंसान को डिजीज जैसे मलेरिया होती है, तो कल मैंने आपको बताया था मलेरिया में प्लाज्मोडियम का मुख्य भोजन ग्लाइकोजन है। और वो क्या है, जब मलेरिया होती है तो ग्लाइकोजन यूज ज्यादा करता है, तो आरबीसी की उससे डेथ हो जाती है। और डेथ होने से जब जैसे आरबीसी की डेथ होगी तो वो कहाँ जाएगी? स्टोर होके प्लीहा में जाके जमा होगी। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? प्लीहा को। उसके अलावा जैसे जैसे हर 120वें दिन एक नई आरबीसी मर जाती है, तो जैसे जैसे 120 दिन कंप्लीट होंगे, उसका जीवन काल कंप्लीट होगा, तो जैसे जैसे आरबीसी मरेगी वो जाके कहाँ स्टोर होगी? प्लीहा में। तो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। यही लाइन पूछी गई है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? प्लीहा को। शरीर का रक्त बैंक कौन है? प्लीहा। इसके अलावा जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे ये आरबीसी की स्ट्रक्चर बनती है, इसके अंदर एफई, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जैसे आरबीसी की स्ट्रक्चर बनती है, लौह तत्व होता है आयरन, फेरस। जब मैं आपको हीमोग्लोबिन बताऊंगा तब बताऊंगा। लौह तत्व एफी के चारों तरफ ऐसे एक स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन जुड़ा रहता है। और ये एक आरबीसी की
जो क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, संरचना, ऐसी आरबीसी की संरचना, अंदर Fe पाया जाता है, उससे हेमोग्लोबिन जुड़ा रहता है और अंदर उसमें क्या है, छोटे छोटे डॉट्स पाए जाते हैं बहुत सारे। ऐसी एक स्ट्रक्चर बनती है किसकी, आरबीसी की। तो हमारे शरीर में जो लौह तत्व का जमाव होता है, ठीक है, आरबीसी प्रोड्यूस होने के लिए, या फिर जब जैसे डिकम्पोज होती है या फिर स्टोर होती है, तो वो कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। इसी वजह से जो लौह तत्व का जमाव होता है हमारे शरीर में, वो लौह तत्व का जमाव भी कहाँ होता है, प्लीहा में पूछा जाता है, प्लीहा में होता है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि शरीर में लौह तत्व का जमाव कहाँ होता है। तो शरीर में लौह तत्व का जमाव, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में लौह तत्वों का जमाव कहाँ होता है, प्लीहा में। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, प्लीहा को। शरीर का रक्त बैंक किसको बोलते हैं, प्लीहा को। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जब मनुष्य को मलेरिया होती है, तो मलेरिया के दौरान क्या होता है, सबसे ज्यादा किस में कमी होती है, आरबीसी में कमी होती है। और आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा, आरबीसी का कब्रिस्तान है प्लीहा। तो जब मलेरिया होगा मनुष्य को, तो मलेरिया के दौरान आरबीसी ज्यादा मरेंगी तो कहाँ, प्लीहा में स्टोर्ड होंगी। तो ऐसे पूछा जाता है कि मलेरिया के दौरान को शरीर के कौन से अंग में वृद्धि होती है। तो ज्यादा आरबीसी जमा होगी तो प्लीहा का जो आकार है वो बढ़ जाएगा, आरबीसी ज्यादा स्टोर्ड होने की वजह से, समझे। तो आरबीसी की संख्या बढ़ने से इसका आकार बढ़ जाएगा। तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मलेरिया के दौरान कौन से शरीर के कौन से अंग में वृद्धि होती है, वो होती है प्लीहा में। तो मलेरिया के दौरान प्लीहा के आकार में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, ये क्या एक और क्वेश्चन बनता है, लिम्फोइड। लिम्फोसाइट क्या होता है, एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, एक प्रकार की कोशिका है, एक प्रकार की लाल रक्त कणिका है। तो इस प्लीहा को ही बोला जाता है शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग, सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा जो लसिका अंग है वो कौन होता है, वो प्लीहा होता है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा कि शरीर का रक्त बैंक, इसको मैं हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं, नीचे दिखाई नहीं देगा कि प्लीहा क्या है, यह है शरीर का सबसे बड़ा लसिकांग, लिम्फोइड ऑर्गन, लसिका अंग, ठीक है। तो ये प्लीहा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना आप। यहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द मोस्ट लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ बॉडी कौन होता है, स्प्लीन, प्लीहा, ठीक है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोलते हैं इसको, इसका जो दूसरा नाम है उसको तिल्ली बोला जाता है, आप ध्यान रखना, तिल्ली, क्या बोलते हैं इसको, तिल्ली, ठीक है। अब देखिए, ये तिल्ली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तिल्ली के बाद क्या आता है हमारे शरीर में, जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, आरबीसी पढ़ रहे हैं, तो आरबीसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, मनुष्य के शरीर में सामान्यतः हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, और उसके अलावा मनुष्य के शरीर में क्या होता है कि जैसे जो रक्त का लाल रंग क्यों होता है, फेरस धातु की वजह से होता है, वो धात्विक प्रोटीन इसमें पाई जाती है। तो ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो हम लिख लेते हैं जो पुराने एग्जाम्स में पूछी गई हैं, आगे पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद हम आरबीसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप इन चीजों को कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान। हर बार आप मतलब एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चांसेस नहीं होंगे आपके एग्जाम में गलत होने के क्वेश्चन।
देखो, हीमोग्लोबिन के से रिलेटेड कुछ बातें। हीमोग्लोबिन वुमेन्स में क्या होता है, जनरली इसकी कमी होती है। क्यों होती है कमी? क्योंकि आपको पता है मासिक धर्म के चलते उनसे मतलब ब्लड निकलता रहता है, तो इस वजह से क्या है, जैसे डिलीवरी के दौरान जो सबसे ज्यादा समस्या होती है वो यही आती है कि महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है। कभी कोई ऑपरेशन होता है तो इसी वजह से बोला जाता है कि भाई वुमेन्स का हीमोग्लोबिन बहुत कम है, इन्हें जिनमें ज्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है वे एलिमेंट उनको दीजिए। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का धात्विक प्रोटीन है। ये जैसे मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया था कि तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड से रिलेटेड क्या है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त क्या है? रक्त और कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए गए थे कि रक्त एक प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, या फिर रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, ऐसे। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपसे एग्जाम में, ये पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का धात्विक प्रोटीन है। धात्विक प्रोटीन कैसे? इसमें धातु पाई जाती है और प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन किन के बने होते हैं? एमिनो एसिड के बने होते हैं। धातु तो जब आपको मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो यह क्या है? एक एक प्रकार का धात्विक प्रोटीन है। यह है एक प्रकार का धात्विक प्रोटीन है। कौन सी धातु पाई जाती है हीमोग्लोबिन में? हीमोग्लोबिन में पाई जाती है फेरस, लोह धातु। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? इसमें लोह धातु पाई जाती है। और लोह धातु की वजह से ही हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, हमारे ब्लड का रंग लाल होता है, लोह धातु। तो लोहे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या बोला जाता है? एफी। इसको बोलते हैं फेरस। लोहे का जो अंतरराष्ट्रीय नाम है वो 4 प्रकार का होता है वैसे। ठीक है, जैसे कोयला 4 प्रकार का होता है, ऐसे लोहा भी 4 प्रकार का होता है। ये हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है? लोह धातु पाया जाता है। लोह धातु कौन सा? फेरस पाया जाता है। और ये फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है अगर इसे क्वेश्चन बनता है हीमोग्लोबिन से, कि जो हमारे रक्त का रंग है लाल, वो किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। या कौन सी धातु की वजह से? लोह धातु की वजह से। तो रक्त का लाल रंग इसी की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, ग्लोबिन के कारण होता है। एक वयस्क मनुष्य में क्या होता है, कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य में 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हीमोग्लोबिन मापने की इकाई बताइए। ठीक है, नर में कितना पाया जाता है? 14 से 16 ग्राम। इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा स्वस्थ मनुष्य में कितनी होती है? वुमेन्स में कम क्यों पाया जाता है, उसका मैंने आपको कारण बताया। हीमोग्लोबिन में जो नर में कितना पाया जाता है? नर में पाया जाता है 14 से 16%। जबकि मादा में कितना पाया जाता है? मादा में पाया जाता है 12 से 14%। ये किसका 14% है? जैसे कुल रक्त है, जैसे कुल आरबीसी है, तो उन कुल आरबीसी का ये 14% है। तो इसकी जो इकाई है, इसकी इकाई कई बार पूछ ली जाती है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। हीमोग्लोबिन का जो मापन है वो कितना किस में किया जाता है? यो किया जाता है ग्राम मिलीग्राम पर 100 ml। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन का मापन किस में किया जाता है? किया जाता है ग्राम पर 100 ml। ये इकाई है इसकी। इसका मापन
किसमें किया जाता है? ग्राम पर 100 ml। ठीक है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख जो कार्य होता है वो ये होता है कि ये O2 का संवहन करता है। ऑक्सीजन को जब हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं तो प्रत्येक अंग तक इसकी क्या होती है, जो कनेक्टिविटी, ऑक्सीजन से जुड़ने की जो जो टेंडेंसी होती है वो सर्वाधिक तो नहीं होती पर अच्छी होती है। ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा किसके साथ जुड़ने की प्रबलता पाई जाती है, तो वो किसके साथ पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, CO के साथ। इसी वजह से कई बार क्या होता है कि हम अंगीठी जलाकर सोते हैं तो रात में कुछ लोग मर जाते हैं, क्योंकि जो उससे CO गैस निकलती है, CO कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, ठीक है, उस वो क्या होती है जो हीमोग्लोबिन के साथ अच्छे से जुड़ सकती है, बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो जल्दी मनुष्य के शरीर में घुल जाती है और दम घुटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो इसका मापन मैंने आपको बताया, ग्राम 100 ml, ठीक है। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य होता है, क्या कार्य करता है? ये कार्य करता है कि O2 का संवहन करता है। पूरे शरीर में, मनुष्य के शरीर में O2 का संवहन करना, शरीर में O2 का संवहन करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। संवहन कैसे करता है? ये एक अलग मैकेनिज्म है, जैसे वो मतलब आपके काम की नहीं है और ना कभी पूछी जाती है। बस इसका एक कार्य है कि भाई, कार्य पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है। वो कार्य है कि हमारे शरीर में O2 का संवहन, O2 से जुड़ जाती है और हमारे शरीर के हर अंग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है और उस वजह से हम मूव कर पाते हैं, हमारी बॉडी मूव कर पाती है, शरीर का हर ऑर्गन मूव कर पाता है। ठीक है, ये लाइन और आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक जो जुड़ने की क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा किसके साथ होती है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। तो ये है, इससे किससे? ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा जुड़ाव होता है किसका? हीमोग्लोबिन का। ये है CO, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। के साथ ज्यादा सक्रिय रूप से जुड़ता है। ज्यादा सक्रिय रूप से जुड़ता है, ये इसका प्रमुख कार्य है। अब देखो कितना, जो एक ग्राम हीमोग्लोबिन है या 100 ml हीमोग्लोबिन है, वो कितनी ऑक्सीजन का या फिर कितने ब्लड का वहन करता है हमारे शरीर में? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या है? 1.34 ml O2 का संवहन करता है। ये फैक्चुअल डाटा है, कई बार पूछ लिए जाते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml O2 का संवहन करता है। और मनुष्य के शरीर में जैसे 100 ml रक्त है, तो 100 ml रक्त में क्या होता है? 20 ml O2 का परिसंचरण करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या करता है? 1.34 ml O2 का संचरण करता है। और 100 ml रक्त, 100 ml मिलीलीटर रक्त 20 ml O2 का संचरण करता है। ठीक है, ये तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल डाटा थे। प्रमुख कार्य, जैसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यही बनते हैं कि एक तो शरीर का जो हमारे रक्त का लाल रंग क्यों होता है? लौह धातु की वजह से, फेरस की वजह से। और हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में O2 का संवहन करना। अब देखो, जैसे हीमोग्लोबिन मैंने बताया कि क्या है, Fe धातु किस में पाया जाता है? RBC में पाया जाता है। केंद्रक में Fe पाया जाता है, उससे जुड़ा होता है
हीमोग्लोबिन, उसके चारों ओर हीमोग्लोबिन होता है। और इसकी मैंने मात्रा भी बताई आपको कि कितनी मात्रा होती है, कुल मात्रा होती है। जैसे नर में होती है 14 से 16 ग्राम और मादा में होती है 12 से 14 ग्राम पर 100 ml। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कल की जो क्लास होगी उस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हीमोग्लोबिन हमने कंप्लीट किया है, अब हमारा जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, हर बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपको बताए जाएंगे कि क्या क्या आरबीसी कैसे काम करती है और कैसे डब्ल्यूबीसी काम करती है, कितने इनके प्रकार होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी से कौन से रोग होते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।